Let's find job. आपके अपने YouTube चैनल लेट्स फाइंड जॉब्स में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है MCBU यूनिवर्सिटी में BSc फर्स्ट ईयर की एग्जामिनेशन चालू है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का पेपर सेकंड का फुल सॉल्यूशन जानने वाले हैं। अपने चैनल पर दोस्तों भी पेपर फर्स्ट और थर्ड का सॉल्यूशन भी आएगा, इसलिए दोस्तों आप चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखें। दोस्तों तो चलते हैं दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए सॉल्यूशन जानते हैं। और दोस्तों इससे पहले अपने चैनल पर BSc फर्स्ट ईयर के जो फाउंडेशन के तीनों पेपर का हिंदी, इंग्लिश, उद्यमिता विकास का सॉल्यूशन डल चुका है। दोस्तों आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं पेपर सेकेंड केमिस्ट्री का फुल सॉल्यूशन। दोस्तों इसकी जो ऑब्जेक्टिव आंसर है मुझे इसके भी क्लियर नहीं है, इसलिए मैं दोस्तों आपको अभी बता नहीं रहा हूँ। अगर मुझे मिलता है तो दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा या दोस्तों टेलीग्राम में डाल दूंगा। दोस्तों आप टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेट्स फाइंड जॉब के नाम से है। तो दोस्तों चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। सबसे पहले तो आपका पहले प्रश्न क्रमांक 2 है। प्रश्न क्रमांक 2 का है कि कार्बन के 5वें एवं 6वें इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्याएं लिखिए, अथवा में है दोस्तों आपका सहसंयोजी त्रिज्या एवं आयनिक त्रिज्या को समझाएं। तो दोस्तों मैंने इसका अथवा वाला किया है, सहसंयोजी त्रिज्या एवं आयनिक त्रिज्या वाला। तो आपको इनकी परिभाषा लिखनी है, तो मैं आपको इसका आंसर दिखाता हूं दोस्तों, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिएगा। ये है आपके प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर। तो आपको इसमें 2 परिभाषा लिखनी है दोस्तों। एक पहले आपको सहसंयोजी त्रिज्या को समझाना है और दूसरा आपको दोस्तों आयनिक त्रिज्या के बारे में समझाना है। तो दोस्तों ये है पहला आपका सहसंयोजी त्रिज्या का आंसर। तो दोस्तों आप इसे पहले फास्ट नोट कर लीजिए, इसे दोस्तों आप पहले फास्ट नोट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको आयनिक त्रिज्या की परिभाषा बतानी। तो ये दोस्तों आपकी आयनिक त्रिज्या को परिभाषा, मतलब आपको आयनिक त्रिज्या और सहसंयोजी त्रिज्या समझानी थी। इस प्रकार से ये आपका कंप्लीट होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 2 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 है दोस्तों आपका BeCl2 में संकरण को समझाइए, अथवा में दोस्तों आपका F2 अणु का कक्षक ऊर्जा स्तर आरेख बनाकर बंद कोटि की गणना कीजिए। तो दोस्तों इसमें मैंने BeCl2 के संकरण को समझाया है, तो मैं आपको इसका आंसर दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये है इसका आंसर प्रश्न क्रमांक 3 का। तो दोस्तों आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। आपको BeCl2 में संकरण को समझाना है, तो ये इसका आंसर दोस्तों, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको इसके आगे ये लिखना है, तो आप इसे भी फास्ट नोट कर लीजिए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको इसके आगे ये लिखना है, तो आप इसे भी फास्ट नोट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको इसके आगे ये लिखना है। तो दोस्तों आपका ये प्रश्न कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 4। तो प्रश्न क्रमांक 4 है दोस्तों आपका कि विलायकन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, आयनिक ठोस की विलेयता स्पष्ट कीजिए, अथवा में आपका क्वेश्चन है दोस्तों धातु आबंधन को उदाहरण से समझाइए। तो दोस्तों मैंने इसका अथवा वाला किया है, धातु आबंधन को उदाहरण से समझाया है। तो मैं दोस्तों आपको इसका आंसर दिखा रहा हूं, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिएगा। ये आपका आंसर, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। आपके प्रश्न क्रमांक ये 4 का आंसर है, धातु आबंधन को आपको दोस्तों समझाना है। तो ये है दोस्तों, आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे ये है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको इसके आगे ये लिखना है, तो आप इसे भी फास्ट नोट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको इसके आगे ये लिखना है। इसके बाद दोस्तों आपको इसके आगे ये लिखना है, तो दोस्तों आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको ये लिखना है, फिर दोस्तों आपको इसके आगे ये लिखना है, तो आप इसे भी फास्ट नोट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको इसके आगे ये लिखना है, तो आप इसे भी फास्ट नोट कर लीजिए। अब दोस्तों आपको इसमें उदाहरण से समझाना है धातु आबंधन को, तो इसका उदाहरण है। तो दोस्तों आप इसे भी फास्ट नोट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको इसके आगे ये लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट करते चलिए। इसके बाद दोस्तों आपको इसे लिखना है। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 4 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 है दोस्तों आपका क्षारीय मृदा धातुओं के नाम तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, या अथवा में है P ब्लॉक के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था पर संक्षिप्त प्रालेख लिखिए। तो दोस्तों मैंने क्षारीय मृदा धातुओं के नाम तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला किया, तो मैं आपको इसका आंसर दिखाता हूं, तो आप इसे फर्स्ट नोट कर लीजिएगा। दोस्तों ये है आपके प्रश्न क्रमांक 5 में का आंसर, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। दोस्तों आपको क्षारीय मृदा धातु हैं जो उनका दोस्तों आपको क्षारीय मृदा धातुओं के नाम बताने थे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताने थे। ये दोनों कॉलम
फिर भी आप दोस्तों का परमाणु क्रमांक नाम में लिख लीजिएगा अच्छे से। इस प्रकार का आप तालिका मिल जाएंगे, बना लेंगे दोस्तों, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए दोस्तों। लेट्स फाइंड जॉब्स दोस्तों आपके लिए लगातार मेहनत कर रहा है, इसलिए दोस्तों आप अपना चैनल पर सपोर्ट बनाए रखें और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इतने बेहतरीन आंसर ढूंढने में दोस्तों बहुत ही मेहनत लगती है, जो कि दोस्तों आप समझ सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका प्रश्न क्रमांक 5 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 6। तो दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 6 है। इसमें 6 का प्रश्न है कि अंतर्राहेलोजन यौगिक क्या है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। क्या होते हैं, उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना है, अथवा इसमें कार्बाइड के वर्गीकरण को उदाहरण सहित समझाइए। तो दोस्तों मैंने इसका अथवा वाला किया है, कार्बाइड के वर्गीकरण को उदाहरण सहित समझाया है। तो मैं दोस्तों आपको इसका आंसर दिखाता हूँ, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिएगा। दोस्तों ये है, तो आपको पहले इस प्रकार से हेडिंग डाल लेनी, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड। कार्बाइड मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। ये आंसर तो आप इसे फास्ट नोट कर दिए, पॉइंट वाइज पॉइंट है। पहला है आयनिक कार्बाइड, तो आप पहले इसे नोट कर लीजिए। उदाहरण सहित बताना है, तो देखिए उसके आपके साथ उदाहरण भी दिए गए हैं दोस्तों। इसी प्रकार आपका फिर दूसरा आपका चालू हो जाता है सहसंयोजी कार्बाइड, इसे भी आप लिख लीजिए दोस्तों, इसका भी नोट कर लीजिए दोस्तों। इसके बाद आपको तीसरा पॉइंट इसी के अंदर लिखना है धात्विक कार्बाइड, तो आप इसे भी फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको ये चौथा लिखना है अंतराली कार्बाइड, तो दोस्तों आप इसे भी फास्ट नोट कर लीजिए, क्योंकि कार्बाइड 4 प्रकार के होते हैं। तो ये आपके 4 पॉइंट बन गए हैं। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 6 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 7। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 7। तो दोस्तों आपका द्वितीय प्रश्न होते हैं यहाँ से। प्रश्न क्रमांक 7 दोस्तों आपका क्वांटम संख्या क्या है, परमाणु संरचना समझने में इसके महत्व को समझाएं, या अथवा में दोस्तों पूछा गया SPD कक्षकों की संरचना को समझाएं। तो दोस्तों मैंने इसका अथवा वाला किया है, SP एवं D कक्षकों की संरचना को समझाया है। तो मैं आपको इसका आंसर दिखा रहा हूँ, आप इसे फास्ट नोट कर लीजिएगा। दोस्तों ये है इसका आंसर, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए दोस्तों। ये है, आपको पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, उसके बारे में बताइए कुछ। तो आपको पहले इस प्रकार से लिखना है दोस्तों, पहले आप उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन लिखिए, उससे प्रस्तावना एक टाइप का लिखिए दोस्तों। इस प्रकार से आप लिख लीजिए। पर आपको SPD कि आपको जो ऑर्बिटल को बताना है, आकृति को, इसके आगे आपको ये लिख लीजिए दोस्तों। तो आप इसे फास्ट नोट करते चलिए। इस प्रकार से आपका यहाँ प्रस्तावना लिख ली गई। पर आपका दोस्तों यहाँ से चालू हो जाता है S ऑर्बिटल। यहाँ से दोस्तों आपका S ऑर्बिटल चालू हो जाता है दोस्तों। आप उस ये S ऑर्बिटल के अंतर्गत ये लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। आई होप दोस्तों आपने इसे नोट कर लिया होगा। अगर आप नोट नहीं कर पा रहे दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। फिर दोस्तों आपको ये डायग्राम बनाना है। इस प्रकार आप नॉर्मल एक डायग्राम बना लीजिएगा दोस्तों, इसी प्रकार से, क्योंकि ये आपको इसमें आकृति को भी समझाना है, S ब्लॉक की आकृति। तो ये आपको पहले S ब्लॉक की S ऑर्बिटल की आकृति है। इसके आगे दोस्तों आपको इसके आगे ये लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसके आगे ये लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको इसके आगे ये लिखना है ये। फिर दोस्तों आपका यहाँ तक S ऑर्बिटल कंप्लीट होता है। अब दोस्तों आपको P ऑर्बिटल के बारे में बताना है और D के बताना है। तो S के बारे में यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ से आपका P ऑर्बिटल के बारे में चालू हो जाता है, तो आप यहाँ से नोट कर लीजिए। आई होप दोस्तों आपने ऐसा नोट कर लिया होगा। इसके आगे दोस्तों आपको इसके आगे ये लिखना है, P ऑर्बिटल में ये है, तो आप इसे पहले फास्ट नोट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको इसके आगे ये लिखना है P ऑर्बिटल में। इसके बाद दोस्तों आपको इसके आगे ये लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट करते चलिए। और दोस्तों कोई भी समस्या होती है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लेट्स फाइंड जॉब आपके लिए लगातार मेहनत कर रहा है दोस्तों, दिन रात आपके लिए सॉल्यूशन की वीडियो बना रहा है दोस्तों, जो कि आप समझ सकते हैं। इतने कठिन आंसर होते हैं दोस्तों, और इसे ढूंढने में बहुत ही मेहनत लगती है, जो कि आप दोस्तों समझ सकते हैं। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों इसी प्रकार की आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा दोस्तों, आगे जो भी सॉल्यूशन की वीडियो डालेगी वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी, और आप उस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। इसके आगे दोस्तों आपको इसके आगे ये लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको ये डायग्राम बनाना है। ये दोस्तों वो जो अभी आपने पहले डायग्राम देखा था वो S ऑर्बिटल का, ये दोस्तों आपका P ऑर्बिटल का डायग्राम है दोस्तों। ये आपका दोस्तों P ऑर्बिटल का डायग्राम है, तो आप इसे नोट
कर लीजिए। फिर दोस्तों आपको डी ऑर्बिटल भी बताना है, तो ये आपका डी ऑर्बिटल का बारे में है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको इसके आगे ये लिखना है, तो आप इसे भी फास्ट नोट करते चलिए। इसके आगे दोस्तों आपको ये लिखना है। फिर दोस्तों आपको इसमें डी ऑर्बिटल का आपको डायग्राम भी बताना है, तो ये आपके डी ऑर्बिटल का डायग्राम है दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ड्रॉ कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको इसके आगे ये लिखना है, तो आप इसे भी फास्ट नोट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको इसके आगे ये लिखना है, तो आप इसे भी फास्ट नोट कर लीजिए दोस्तों आपका ये द्विसूत्रीय प्रश्न है, इसलिए दोस्तों आपको बड़ा मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों आप स्नातक परीक्षा दे रहे हैं दोस्तों 12वीं के बाद जो होती है दोस्तों, स्नातक परीक्षा दे रहे हैं BSc दोस्तों, इसीलिए दोस्तों आपको द्विसूत्रीय प्रश्न में ज़्यादा से ज़्यादा लिखना चाहिए, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिले। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक ये 7 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक 8 दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 8 है दोस्तों कि संकरण क्या है, sp3 एवं sp3d संकरण को उचित उदाहरण सहित समझाएं। ये मैंने इसी वाला किया है, यही वाला संकरण क्या है, sp3 एवं sp3d संकरण को उचित उदाहरण सहित समझाना है। तो मैं आपको इसका आंसर दिखाता हूँ दोस्तों। आपको पहले संकरण को बताना है कि संकरण क्या है, ये इसका आंसर दोस्तों। तो पहले आपको परिभाषा है ये संकरण की, तो आप इसे पहले फास्ट नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आपको sp3 और एवं sp3d संकरण के बारे में बताना है, तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। पहले आप संकरण की परिभाषा नोट कर लीजिए। इसको लिखने के बाद दोस्तों आपको से आगे ये लिखना है। अब दोस्तों आपको sp3 ये संकरण है उसके बारे में आपको पूरा डिटेल से बताना है, तो ये इसका sp3 संकरण का। तो दोस्तों आपको इसके बाद sp3d का बताना है। पहले आप दोस्तों sp3 का संकरण का पूरे बारे में लिख लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको ये लिखना है, उदाहरण सहित बताना है दोस्तों। तो ये इसका उदाहरण, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इस प्रकार का आप डायग्राम बना लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये लिखना है। इसके आगे मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। इसके बाद ये है दोस्तों वही डायग्राम है। इसके आगे दोस्तों आपको ये लिखना है। फिर दोस्तों इसके आगे आपको ये लिखना है दोस्तों। फिर आपका आता है sp3d। आपको उसमें 2 पूछे गए हैं, sp3 और sp3d। तो sp3 का मैंने आपको बता दिया संकरण का, अब sp3d के संकरण का ये है आंसर। तो आप इसे पहले फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे है, इसके आगे दोस्तों आपको ये लिखना है। इसके आगे दोस्तों आपको ये लिखना है। फिर आपको ये डायग्राम बनाना है दोस्तों इस प्रकार से। फिर दोस्तों इसके आगे आपको ये लिखना है। इसके आगे दोस्तों आपको डायग्राम बनाने के बाद ये लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको इसके आगे ये बताना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको इसके आगे ये बताना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको इसे ये बताना। प्रकार से दोस्तों आपका ये प्रश्न कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 9। तो प्रश्न क्रमांक 9 कहता है दोस्तों आपका कि अथवा वाला मैंने इसका किया है दोस्तों कि अर्धचालक क्या है, n प्रकार एवं p प्रकार के अर्धचालक का वर्णन करना है। तो दोस्तों मैं इसका आंसर दिखाता हूं, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिएगा। तो ये है आपके प्रश्न क्रमांक 9 में का आंसर, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। आपको अर्धचालक के बारे में बताना है, तो ये इसका आंसर। तो आप पहले इसे नोट कर लीजिए। आपको पहले अर्धचालक के बारे में बताना है, फिर n प्रकार और p प्रकार के अर्धचालक बताने हैं। तो इसका आंसर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। इसके बाद ये है दोस्तों, ये है दोस्तों आपके p प्रकार के अर्धचालक के बारे में आपको बताना है, तो ये है इसका आंसर। तो दोस्तों आप पहले इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों ये है n प्रकार के अर्धचालक, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। ये दोस्तों आपका आंसर। इस प्रकार से दोस्तों आपका ये प्रश्न कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 का मैंने दोस्तों अथवा वाला किया है। बी एवं एल्यूमिनियम का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करें एवं इसमें उपस्थित विकर्ण संबंध को स्पष्ट करें। तो मैंने इसी वाला यही वाला किया है दोस्तों। तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ, आप इसे फास्ट नोट कर लीजिएगा। दोस्तों आपको पहले बोरॉन और एल्यूमिनियम में अंतर बताना है, तो ये इसका आंसर प्रश्न क्रमांक 10 का। तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको ये लिखना है। इसके आगे दोस्तों आपको इसके आगे ये लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। ये आपका दोस्तों बोरॉन और एल्यूमिनियम में अंतर है दोस्तों। ये है इसके आगे आपको इसमें बेरिलियम एवं एल्यूमिनियम में आपको विकर्ण संबंध बताना है, तो ये इसका आंसर दोस्तों। तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए दोस्तों। ये है आपका आंसर, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। आपको दोस्तों बताना है इसमें। आई होप दोस्तों आपने इसे नोट कर लिया। अब आप दोस्तों आपको इसके आगे ये लिखना है, तो आप इसे भी फास्ट नोट कर लीजिए। इस प्रकार से दोस्तों आपका ये प्रश्न कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन है ये प्रश्न क्रमांक 11। इसमें आपको क्या बताना है कि डार्बोरेन
बनाने की विधि और गुण संरचना समझाना है, तो ये मैंने यही वाला किया। तो मैं आपको इसका आंसर दिखाता हूँ, आप इसे फास्ट नोट कर लीजिएगा। दोस्तों ये है आपको डाइबोरोन बनाने की विधि, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। आपको इसमें विधि गुण बताने हैं, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए दोस्तों। फिर आपको डाइबोरोन की संरचना ही बतानी है, तो आप ये विधि हो जाती है। फिर दोस्तों इसके बाद आपकी यहाँ से गुण है, तो आप यहाँ से गुण लिख लीजिए दोस्तों डाइबोरोन के। इसके आगे ये है दोस्तों, तो आप इसे भी नोट कर लीजिए दोस्तों। इसके आगे ये है। फिर दोस्तों आपको इसकी संरचना बतानी है, तो ये इसका संरचना डाइबोरोन की संरचना इसके आगे ये है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके बाद आपको इस प्रकार की संरचना बनानी है। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 11 कंप्लीट होता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आगे आपके सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहते हैं दोस्तों। और आप इसी प्रकार के सॉल्यूशन की वीडियो देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए दोस्तों। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा दोस्तों, आगे जो भी सॉल्यूशन की वीडियो डलेगी वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी और आप उस सब्जेक्ट सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। और साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, जिससे उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।